दोस्तों, मैं राशिद जहीर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको मालूम है कि पैंडेमिक में जो मौतें हुई थी उसका डेटा भी किस प्रकार से सरकार ने किन कारणों से, किन वजहों से और किस माहौल में पेश किया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डाटे बताए, लेकिन चूंकि मुआवजा ना देना पड़ जाए इसलिए वो डेटा कभी जिंदगी में आज तक क्लियर नहीं आया। बहरहाल वो हुआ और कुछ पैसों का ऐलान भी हुआ, मिले नहीं मिले वो बात की बात है। अब एक नई बात है, किसान नेता कहते हैं 800 किसान मर गए, एक जगह बोलते हैं 650, एक जगह बोले 700। सरकार का कहना यह है कि हमारे पास तो कोई डेटा ही नहीं है, क्योंकि किसान उन 700 शहीदों की या 500 शहीद या 800 शहीद, वो तो बहरहाल बात की बात है, उनका कोई मुआवजा देने की उन्होंने मांग रखी हुई है और सरकार ने कह दिया हमारे पास तो किसानों की मौत का कोई डेटा ही नहीं है। आपकी स्क्रीन पर एनडीटीवी, विरोध प्रदर्शन में किसानों की मौत का कोई डेटा नहीं। सरकार ने कहा, लेकिन कांग्रेस आई के लोगों ने और सांसद ने कहा कि डेटा चाहिए तो हम देंगे आपको। तो आपकी स्क्रीन पर खबर एनडीटीवी ने छापी, विरोध प्रदर्शन में किसानों की मौत का कोई डेटा नहीं, फिर मुआवजे का सवाल कैसा। संसद में बोली सरकार मुआवजा नहीं देना चाहते, कानून भी मजबूरी में खत्म करने पड़े वरना वो। चलिए खैर, 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने कहा था, देश से माफी मांगते हुए मैं सच्चे और शुद्ध मन से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में कुछ कमी थी, हम अपने कुछ किसान भाइयों को सच्चाई नहीं समझा सके। उन्होंने तब प्रदर्शनी किसानों के घर लौटने की अपील भी की थी। तपस्या तो मोदी जी किसान कर रहे थे, आप तो अपने एसी एयर कंडीशन चीज़ में एक जगह बैठे थे, वही गर्मी में बैठे हुए थे, वही सर्दी में बैठे थे। चलिए आप देख लीजिए। पहले मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने कहा कि उसके पास किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी नहीं है। ऐसे में किसी को वित्तीय सहायता यानी मुआवजा देने का सवाल नहीं उठता। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये कह रहे थे गंगा जल भी ले आओगे, वापस नहीं होंगे। संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में एक सवाल के जवाब में लोकसभा में ये लिखित जवाब दिया। संसद में पूछा गया कि क्या सरकार के पास आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों का कोई आंकड़ा है और क्या सरकार उनके परिजनों को कोई वित्तीय सहायता देने की सोच रही है। इसके जवाब में कृषि मंत्री ने जवाब आया। मंत्री ने यह सदन को यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने किसान नेताओं के साथ 11 राउंड की बातचीत की, लेकिन बात नहीं बनी। उधर किसानों का संगठनों का दावा है कि आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हुई। बता दें, 11 दिन पहले प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था और किसानों को इसके लिए किसानों से माफी मांगी थी। देश से माफी मांगते हुए कहा कि साहब ये हो गया वो हो गया, वो हम आपको बता चुके हैं। अब इसका जवाब देते हुए जो इन्होंने संसद में कहा है कृषि मंत्री ने कि साहब हमारे पास तो कोई डेटा ही नहीं है, हम पैसे क्यों दें, कहाँ से दें। अब इसके लिए हरियाणा का एक सांसद सामने आया कांग्रेस का, सरकार के पास किसानों की मौत का डाटा नहीं तो मैं देता हूं, एनडीटीवी से बोले दीपेंद्र हुड्डा। एनडीटीवी इंडिया, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, इसमें एनडीटीवी ने इसको छापा और दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, सरकार के पास किसानों की मौत का डाटा नहीं तो मैं देता हूं। एनडीटीवी से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ये क्या बोलते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल किया कि क्या ये बातें सरकार सच्चे और शुद्ध मन से कर रही है। आप कह रहे थे ना प्रधानमंत्री जी कि शुद्ध मन से बात कर रहा हूं। दीपेंद्र सिंह ने विरोध प्रदर्शन का दौरान किसानों की मौत का कोई डेटा नहीं संबंधी बयान के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एनडीटीवी से बात करते हुए हुड्डा ने सवाल किया कि क्या यह बात सरकार सच्चे और शुद्ध मन से कर रही है। प्रधानमंत्री जी आप कर रहे थे ना सच्चे और शुद्ध मन से, तो क्या आपको मालूम नहीं है कि कितने किसान मर गए। वहां दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया ने देखा और आपकी गोदी मीडिया ने भी बताया था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास किसान आंदोलन में जान की कुर्बानी देने वाले 700 किसानों का आंकड़ा नहीं है तो मैं सरकार को यह आंकड़ा देने को तैयार हूं। सरकार सभी दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि दे और किसान परिवारों को मुआवजे में नौकरी दे। बातचीत में दीपेंद्र ने कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई जवाब नहीं हो सकता कि सरकार चाहे तो मैं खुद ये लिस्ट सरकार को दे सकता हूं। ये लिस्ट संयुक्त किसान मोर्चा ने भी जारी की है। ये लिस्ट संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी की। तमाम प्रदेशों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस लिस्ट को लेकर लोगों की मदद पहुंचाने का काम किया। हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस विधायी दलों ने लोगों को सहायता राशि पहुंचाई। मैं खुद उन लोगों के घर गया हूं, दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे हैं कि पंजाब सरकार की ओर से ऐसी मदद की गई है।
सरकार चाहे तो तमाम प्रदेश सरकारों से ये लिस्ट ले सकती है। समस्या ये है कि सरकार इनकी मदद करने की नीयत नहीं है, सरकार की इनकी मदद करने की नीयत नहीं है। ना तो ये स्वीकारना चाहते हैं कि इतने लोग की जान गई, ना ही ये उनको मान्यता देना चाहते हैं। लेकिन किसानों की कुर्बानी को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। संसद में कहा गया कि उनके पास किसानों आंदोलन के दौरान मरने वालों के किसान उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी नहीं है। ऐसे में किसी को वित्तीय सहायता यानी मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में एक सवाल के जवाब में लोकसभा में यह लिखित जवाब दिया। संसद में पूछा गया था कि सरकार के पास कोई आंदोलन मरने वाला कोई डाटा है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई नहीं है और नाम सोच रहे, और 11 राउंड की बात भी हुई, माने नहीं। बहरहाल हम आपको बताएं, किसानों का डाटा तो आपके पास नहीं होगा चूंकि आप वहाँ जाते नहीं थे, लेकिन किसानों के पास है, उन परिवारों के पास है जिनका एक ही काम करने वाला था और वो शहीद हो गया। और आपके पास डाटा तो मोदी जी और कृषि मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, तुम्हारे गुजरात का भी नहीं है। जो गुजरात में पैंडेमिक में दिव्य भास्कर ने रिपोर्ट छापी है, वहाँ की म्युनिसिपल बोर्ड ने कितने लोगों को मौत के सर्टिफिकेट बांटे हैं, और आपका आधिकारिक घोषणा जो आपके वहां के स्वास्थ्य अधिकारी दे रहे थे, उनसे जब मिलान किया गया, जो तुम्हारा वहां दिव्य भास्कर की रिपोर्ट है, रवीश कुमार ने अपने प्रोग्राम में बताई है, जाकर देखिए ना, हजारों का फर्क मिलेगा आपको। आपका वहां का सीएमओ लोकल शहर का तो बताता है 30, और आंकड़े जारी होते हैं मौत के 400 के। आपका स्वास्थ्य अधिकारी एक शहर का बताता है 20, आपका, और वो बताते हैं आंकड़े जब म्युनिसिपल बोर्ड से मौत के जो वो बनते हैं 400। उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात सुन लीजिए, 2 महीनों का डाटा मेरे पास है, जब चाहे ले सकता कोई भी। एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूं अप्रैल या मई या जून, लेकिन इन 2 महीनों का डाटा मैं बताता हूं। मुस्लिम समुदाय का डाटा बताऊंगा आपको। एक कब्रिस्तान मेरठ के उत्तर प्रदेश में है, उसके अंदर 1087 लोग दफन हुए 2 महीने में। वहां के जो कर्ता धर्ता हैं उनकी आधिकारिक बाइट मेरे पास है। उन्होंने कहा कि साहब ये तो हम बता नहीं सकते कि ये कोरोना से कितने मरे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के अंदर हमारे कब्रिस्तान के अंदर जो लाशें आई हैं वो 130 आई 2 महीने में, और बाकी लोग तो छुपाते थे, वो ऐसे आके दफना दिया करते थे। ये 2 महीने की रिपोर्ट यही का सीएमओ, उत्तर प्रदेश के मेरठ के सीएमओ अखिलेश मोहन, उससे हमारी बात हुई, रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद, खबर हमने चलाई। उन्होंने कहा साहब 2 महीने में हमारे नज़दीक 358 लोग मरे 2 महीने में। ये तो मैं आपको पूरे मेरठ का उन्होंने बताया, मैं सिर्फ आपको एक कब्रिस्तान का डाटा बता रहा हूँ। और फिर हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, आपने कहा 4 लाख। और जो बाहर की रिपोर्ट है उन्होंने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक पैंडेमिक में 42 लाख लोग मर गए। तो आपको किसानों का क्या एहसास होगा कि 700 मरे आपके पास तो वो डाटा नहीं था जब स्वास्थ्य मंत्रालय पूरा का पूरा लगा हुआ था। तो आपके पास तो किसानों का डाटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपके नेता उनको खालिस्तानी कहने में तो मशगूल थे, उनको एंटी नेशनल कहने में तो मशगूल थे, उनको कनाडा से फंड मिलने के बारे में तो मशगूल थे, लेकिन उनके पास जाके उनकी मौत में, उनकी ज़िंदगी में, उनकी खुशी में, उनके दुख में शामिल होने की बात नहीं कि हाँ आपने कहते हैं कि 11 बार बातचीत हुई, आपके महलों में बातचीत की उन्होंने, जहाँ किसान अपना खाना खुद लेकर गया और ज़मीन पर बैठ कर खा रहा था। तो आपको क्या मालूम होगा, लेकिन रिकॉर्ड वो अनपढ़ नहीं है किसान, उनके बेटे देश से बाहर भी सेवा कर रहे हैं और देश की बॉर्डर पर भी सेवा कर रहे हैं। अगर एक किसान है तो एक पीएचडी है, एक अगर जमीन के अंदर हल चला रहा है तो दूसरा गन चला रहा है जाकर सीमा पर। आप उन्हें जाहिल न माने, 700 किसान की लिस्ट वो दे रहे हैं आपको। आप ये बताइए, सिर्फ सवाल आपसे ये किया जाएगा कि उनको आप कितना पैसा दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने गलती मानी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ आ जाता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।